कि जब इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर शिकायतें दर्ज होंगी और इलेक्शन कमीशन उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा, रवि किशन सरेआम जो है इलेक्शन की जो गरिमा है, जो चुनाव की जो गरिमा है, उनकी सीमाओं को उल्लंघते हुए नजर आएंगे। और साफ साफ जब सबको नजर आएगा कि किस तरीके से इलेक्शन के दौरान किन किन शब्दों का इस्तेमाल रवि किशन ने किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एग्जिट पोल क्या, रिजल्ट और नतीजे भी भाजपा के पक्ष में आएंगे। और बड़ी बात यह है कि हर किसी व्यक्ति को यह पता है कि अब चुनाव निष्पक्षता से नहीं होते, और खासकर भारत के अंदर चुनाव कहीं पर भी कोई प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है, मेरा पर्सनल मानना है। उसके पीछे का नतीजा ये है कि जहां इनकी सरकार नहीं बनती वहां पर ये पैसे के दम पर जो है अपनी सरकार बनाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो। अभी 5 राज्यों का चुनाव है, हेमंत विश्वा शर्मा जो कल तक कांग्रेस में हुआ करता था वो बीजेपी में आया तो वो इनका मुख्यमंत्री बन गया, वो भ्रष्टाचारी, वो आरोपी, ठीक है। शुभेंदु अधिकारी जो कल तक टीएमसी में हुआ करता था आज वो बीजेपी में आ गया, वो बीजेपी का चेहरा बन गया। तो बीजेपी पे अपने लोग तो थे ही नहीं, बीजेपी ने तो दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाया और उसके बाद अब बीजेपी ने चुनाव लड़ा। वो बीजेपी जो कभी बंगाल में हुआ ही नहीं करती थी, आज वो बंगाल में एग्जिट पोल के जरिए सरकार बनाने जा रही है। कैसे? क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग वोट देंगे, या मंदिर मस्जिदों के नाम पर बीजेपी को वोट मिलेगा, या धर्म की राजनीति करने की वजह से बीजेपी को वोट मिलेगा, या फिर बलात्कारी, आरोपी, भ्रष्टाचारी, करप्शन खोर, गंदे लोग जो भाजपा के अंदर हैं उनकी वजह से भाजपा को वोट मिलेगा? बताइए ना, ऐसा क्या काम बीजेपी ने किया है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या दिल्ली में जिसको देखकर बंगाल के लोग वोट दें? बताइए। शासन लाना चाहते हैं बंगाल में, गुंडा राज है, अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे। नहीं तो अमित शाह से ये पूछ लो कि आप क्या थे पहले, आप क्या थे पहले? अगर आपको राजनीति में जगह नहीं मिलती तो मेरे को लगता नहीं कि आप भी सुधरते। और क्या पता किसी को कि सुधरे या नहीं सुधरे। अभी भी मैंने ये देखा है कि लोग डर के मारे राजनीतिक ज्वाइन कर रहे हैं। जिसके घर पर ईडी की रेड पर जाए, एक मिनट सुन लीजिए भाई, मुझे पता है तकलीफ हो रही है, पीछे सुन लीजिए, बोलिए मत, समझ गए? तो जिसके घर पर ईडी की रेड हो जाए वो अगले दिन बीजेपी आकर ज्वाइन कर लेता है। भाई अशोक मित्तल जिससे ईडी पूछताछ कर रही थी, ईडी की रेड हुई, भाजपा में आके मिल गया। जिस दिन से वो भाजपा में आया है, मैं आपसे 2 टूक सवाल का जवाब चाहता हूं कि जिस दिन से उसने भाजपा ज्वाइन करी है क्या आसपास भी उसके ईडी का कोई ऑफिसर नजर आया, या फिर जिस दिन उसने भाजपा ज्वाइन कर ली ईडी का भी पीछा छूट गया? बताइए ना आप मुझे। जो लोग ये आरोप लगाते हैं, मैं इस आरोप को साबित कर रहा हूं कि अगर अशोक मित्तल ने कुछ गड़बड़ी करी थी या कुछ उसने किया तो बीजेपी में वो ज्वाइन हो गया, अब उसके ऊपर दोबारा ईडी की रेड करो। लेकिन अब कोई ईडी का सम्मान ही नहीं आता। जब अजीत पवार ने बीजेपी ज्वाइन करी उसके बाद उसको भी ईडी का कोई सम्मान नहीं आता, कोई नोटिस नहीं आता, कोई भी हो वो। तो भाजपा डरा धमका के लोगों को राजनीति करके बेईमानी की राजनीति करके, बंगाल की जनता चिक चिक करके कह रही थी कि टीएमसी के गुंडों का सफाया होगा, हमने कर दिया सफाया। अच्छा, तो ये बंगाल की जनता चीख चीख के कह रही थी। तो ये बंगाल की जनता की चीखने की आवाज सिर्फ आपने ही सुनी और किसी ने तो नहीं सुनी? कहाँ चीख रही थी बंगाल की जनता, कौन सी जगह पर चीख रही थी, जरा बताइए। फिल्म उतरिए, देखिए आप तो। ओहो, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये है, मेरे गले में कोई किसी का पट्टा नहीं है। आपके गले में जरूर मोदी जी का पट्टा टंग रहा है, और गले में भी हो सकता है, क्योंकि पट्टा जो है वो डॉग के गले में डलता है। अब मैं आपकी उससे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं। अब अगर आपने गले में पट्टा डाल रखा है भाजपा का तो सबको नजर आ रहा है आप किस श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, एक बात मुझे ये बताइए, अभी बंगाल से आपने, गुजरात से आपने लोगों को देखा जाते हुए, क्या कह रहे थे पता है आपको? दोबारा नहीं आऊंगा। अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, देखा किस तरीके से एक बिहारी व्यक्ति को गोली मार दी गई? देखा या नहीं देखा महोदय? आप तो बिहार से ही आते हैं, देखा ना? उसके लिए क्या बोलेंगे आप? तो एक बात मुझे बताइए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि बंगाल के अंदर, वो बंगाल जहां महिलाएं सुरक्षित हैं, वो बंगाल जहां पर हर किसी के पास रोजगार है, वो बंगाल जहां तिलक और टोपी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, वो बंगाल जो हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए जाना जाता है, वो बंगाल जो अपने हावड़ा ब्रिज के लिए जाना जाता है, वो बंगाल जो देश के प्रेम के लिए जाना जाता है, और वो बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता भारत की कभी राजधानी हुआ करती थी, वहां के लोग इस घटिया स्तरी भाजपा को जिताएंगे? वो इतने पढ़े लिखे लोग, वो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती, जिनके पोते ने भाजपा का दामन छोड़कर टीएमसी का दामन थामा, वो बंगाल आपको लगता है कि इन जैसे चोर और डकैतों को बंगाल में घुसने की जगह देगा? अरे राहुल गांधी हेमंत बिस्वा शर्मा को धमकी दे रहे थे कि जेल में भेज देंगे, बताइए जनता फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। नहीं तो बिल्कुल बनेंगे भाई, मैं आपको ये कह रहा हूं, जब तक
जब तक चुनाव निष्पक्षता से नहीं होंगे भारत के हर राज्य में बीजेपी जीतेगी। वरना मोदी जी को, भाजपा को इतने वोट मिलते हैं तो वो कौन लोग हैं जो इनकी पोस्टों के नीचे इतने डिसलाइक करते हैं? इतनी पोस्टों के नीचे इतनी भाषाएं मैं नहीं जानता जितनी भाषा में प्रधानमंत्री के नीचे आपको गालियां नजर आ जाती हैं, बताइए। और दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे हैं, तो जब बंगाल की पोस्ट डल रही थी तो क्यों नहीं आया 10-10 लाइक, 50-50 लाइक? कम से कम बंगाल की पॉपुलेशन 20 लाख तो होगी या नहीं होगी? और आप बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग, तो आपकी पोस्टर्स पर वो लाइक्स क्यों नजर नहीं आ रहे? आपकी वीडियोस पे वो लाइक क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया आपको, वोट तो आप बेईमानी से करते हैं। और आप ये देख लीजिए, आप एआई के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर टोटल कितनी शिकायतें दर्ज की गई और कहां शिकायतें दर्ज की गई। अब आप उसको ना देखें, नजरअंदाज कर दें, वो एक अलग बात है, बट शिकायतें हुई, लोगों ने ईवीएम को लेकर शिकायतें दर्ज करी, लोगों ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने की शिकायतें दर्ज करी, और एक धज्जियां तो सबने उड़ाते हुए देखी। रवि किशन ने किस तरीके से जो है वो आचार संहिता का दुरुपयोग किया, वो आप सभी ने देखा होगा। मैं आपको बताता हूं कहां पर और कितनी कितनी शिकायतें जो है वो दर्ज हुई। एआई के थ्रू जो है वो इसको पता कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, मैं व्हाट्सएप नहीं पढ़ता हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, बूथ पर जो है धांधली की 77 जो है वो शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें 29 शिकायतें डायमंड हार्बर से हुई, बाकी की 16 शिकायतें 2 विधानसभा के क्षेत्रों से हुई, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 32 शिकायतें अलग से दर्ज हुई हैं, ईवीएम पर टेप लगाने का और मतदाताओं को डराने और धमकाने का भी आरोप लोगों ने लगाया, ठीक है। हाँ जी, सब स्पेशल डेटा है? नहीं, ये सुन लीजिए मेरी बात, ये स्पेशल डेटा नहीं है। एआई पे जब जाके पता करेंगे ना, जब बाथरूम में बैठे बैठे वो भाजपा कार्यालय से आए हुए व्हाट्सएप ज्ञान को पढ़कर कुछ और चीजें पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता भी चलेगा। और आपको कहां से पता चलेगा? आपसे समझदार तो वो गाय का बछड़ा है जो गाय का मूत्र की जगह पे गाय का दूध पी रहा है। जब आप गाय का मूत्र और गाय का गोबर खाएंगे तो आपको कहां से पता चलेगा कि आप टेक्निकल जमाने में जी रहे हैं, जिसमें एआई जैसी चीजें जो आपको घर बैठे बता सकती हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। अब वो वाला जमाना नहीं है कि लोगों को पागल बना देंगे। ये तमाम शिकायतें हैं, और अगर ये शिकायतें झूठी हैं तो आप क्लेम करिए, क्यों नहीं करते? आपको पता है क्या होता है एआई? हेलो महोदय, नहीं जानते होंगे आप तो, खैर, क्योंकि आप तो पढ़े ही नहीं है। आप या फिर पढ़े भी होंगे तो मोदी जी के विद्यालय से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।